जयपुर में ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। पूर्व मंत्री के आवास पर ईडी की छापेमारी। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर ईडी की रेड और गहलोत सरकार में खाचरियावास मंत्री रह चुके हैं। पीएसीएल घोटाले से जुड़ा पूरा मामला और 39,100 करोड़ से अधिक पीएसीएल चिटफंड से जुड़े मामले में ईडी कार्रवाई कर रही है और घोटाले में प्रताप सिंह की भागीदारी लगभग 30 करोड़ रुपए के आसपास की बताई जा रही है। और वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई डर नहीं है, ईडी बिना नोटिस दिए सर्च को आई है और साच को आज नहीं है, ऐसा प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा। और हमें ईडी की कार्रवाई का कोई डर नहीं है, हम पूरा सहयोग करेंगे। आवास पर प्रताप सिंह खाचरियावास के समर्थक भी नारेबाजी कर रहे हैं। तो देखिए, कार्रवाई ईडी की इस वक्त चल रही है और प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर समर्थक भी मौजूद हैं। समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि ईडी बिना कोई नोटिस दिए आई है, लेकिन वो ईडी को पूरा सपोर्ट करेंगे, इस कार्रवाई में पूरा सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई का हमें कोई डर नहीं है, हम इस पूरी कार्रवाई में पूरा सपोर्ट करेंगे। तो देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास के समर्थक भी उनके आवास पर मौजूद है, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और फिलहाल ईडी की कार्रवाई चल रही है, घर के अंदर ईडी के अधिकारी मौजूद है। तो पूर्व मंत्री के आवास पर ईडी की छापेमारी और लगातार कार्रवाई चल रही है ईडी की। प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान भी इस मामले में अब सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि साच को आँच नहीं है। और प्रताप सिंह खाचरियावास गहलोत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। कोई भी हमें नोटिस नहीं मिला। आप ये गलत बातें हैं, पीएसीएल वगैरह से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए फालतू की बात जो आप चला रहे हैं गलत चला रही है। इन्होंने सिर्फ हमें नोटिस दिया परमिशन सर्च का, किसी कंपनी से लेकर हमसे कोई सवाल नहीं है। ये आपको टारगेट कर रहे हैं, बार बार पहले भी करते हैं टारगेट, कोई राइट है। देखो, सब बीजेपी की सरकार सबको टारगेट करी तो मुझे भी करी। ना है ना रहेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शाम तक सर्च अभियान है, करो, जो पता लगेगा फिर क्या माफी मांगे। जयपुर से खबर अब आपको बता दें, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड पर 40 लाख रुपए का जुर्माना। राजस्थान हाईकोर्ट ने कमर्शियल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। 40 लाख के जुर्माने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस भुवन गोयल की पीठ ने रोक लगाई है। राजस्थान स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नोटिस भी जारी किया गया था। एडवोकेट सीनियर एडवोकेट सुधीर गुप्ता, विजय चौधरी ने पैरवी की और जयपुर महानगर द्वितीय कमर्शियल कोर्ट ने आदेश दिए थे। शराब खरीद में घोटाले की आशंका जताते हुए आदेश दिए गए थे। और इसी के साथ में आपको बता दें कि यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड पर 40 लाख का जुर्माना और मामले की सीएजी और सीबीआई से जांच कराने के आदेश भी दिए गए थे। तो एडवोकेट सीनियर और सुधीर गुप्ता, विजय चौधरी ने पैरवी की। सीएजी और सीबीआई से जांच कराने के आदेश भी दिए गए थे। जयपुर महानगर द्वितीय कमर्शियल कोर्ट ने आदेश दिए थे। शराब खरीद में घोटाले की आशंका जताते हुए आदेश दिए गए थे। यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड पर 40 लाख का जुर्माना और सीएजी और सीबीआई से जांच कराने के आदेश भी दिए गए थे इस पूरे मामले में। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अलवर से बड़ी खबर अब आपको बता दें, मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कलेक्टर की आधिकारिक ईमेल आईडी पर यह धमकी भरा ईमेल आया। सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। साइबर टीम गहनता के साथ में जांच पड़ताल कर रही है। तो मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कलेक्टर की आधिकारिक ईमेल आईडी पर मेल भेजा गया और सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और पूरे मिनी सचिवालय को भी खाली करा दिया गया। सुरक्षा के लिहाज से आसपास के लोगों को भी इससे दूर रहने को कहा गया। तो देखिए, मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। कलेक्टर के आधिकारिक ईमेल आईडी पर मेल आया। 42 पर कलेक्ट्रेट मेल पर एक मेल प्राप्त हुआ है, जिसमें कलेक्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस पर आरटीएक्स इंस्टॉल करने की सूचना प्राप्त हुई है। उस सूचना के प्राप्त होने के बाद में पुलिस और प्रशासन दोनों के द्वारा एहतियातन
जो कलेक्ट्रेट का ऑफिस है उसको खाली करा लिया गया है। उसके जो कंट्रोल रूम में कार्मिक तैनात थे सफाई करने के लिए, उनको बाहर निकाल दिया गया है। इसके जो दोनों मेन गेट्स हैं उनको बंद करवा दिया गया है और जो मैनुअल सर्च है SHO के द्वारा वो कर ली गई है। बॉम्ब स्क्वाड जयपुर से रवाना हो चुकी है। अलवर मिनी सचिवालय को आज सुबह ठीक 3:40 के आसपास बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल अलवर जिला कलेक्टर के ऑफिशियल मेल पर प्राप्त हुआ। मेल में साफ तौर पे लिखा हुआ था कि आज शाम दोपहर 3:30 बजे के तक मेरे पीछे जो मिनी सचिवालय है इसको बम से उड़ा दिया जाएगा। जैसे ही मेल की सूचना अलवर प्रशासन को मिली तो बिल्कुल तुरंत प्रभाव से हरकत में आया और यहाँ पूरा जो मिनी सचिवालय है पुलिस की छावनी बन चुका है। यहाँ पूरे जिले भर के पुलिसकर्मी मौजूद हैं। अंदर जो पुलिस का जाब्ता जो है वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रखा है। पीछे हम देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंस तक यहाँ मौके पर बुला ली गई है, लेकिन अलवर में बम स्क्वाड नहीं होने की वजह से जयपुर से बुलाया गया है। डॉग स्क्वाड भी आने वाली है। निर्धारित समय जो 3:30 बजे का जो शाम का जो समय था, दोपहर का समय था, उससे पहले ही अलवर जो प्रशासन है इस बम की धमकी का पर्दाफाश करने को लगा हुआ है। अलवर से सच में धड़क के लिए मैं संदीप यादव। मुख्य सचिव सुधांशु पंत का भिवानी दौरा, बीड़ा सभागार में अधिकारियों के साथ में मीटिंग और मीटिंग में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित जिले के तमाम अधिकारी मौजूद। मीटिंग में भिवानी के विकास को लेकर के चर्चा की जा रही है। मीटिंग में कई अधिकारियों से भिवानी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ली जा रही है और कई पहलुओं पर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो बीड़ा सभागार में अधिकारियों के साथ में मीटिंग, मुख्य सचिव सुधांशु पंत भिवानी दौरे पर है और मीटिंग में भिवानी के विकास को लेकर के चर्चा की जा रही है। मीटिंग इस वक्त चल रही है। मीटिंग में कई अधिकारियों से भिवानी के बारे में विस्तृत जानकारी सुधांशु पंत ले रहे हैं। तो बीड़ा सभागार में अधिकारियों के साथ में यह मीटिंग चल रही है। कई पहलुओं पर अधिकारियों को निर्देश भी सुधांशु पंत दे रहे हैं। तो देखिए मुख्य सचिव सुधांशु पंत का भिवानी दौरा और इस वक्त बीड़ा सभागार में एक अहम मीटिंग चल रही है। अधिकारियों के साथ में मीटिंग, तो विस्तृत रूप से भिवानी के बारे में जानकारी सुधांशु पंत ले रहे हैं और मीटिंग में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित जिले के तमाम अधिकारी मौजूद हैं और भिवानी के विकास को लेकर के चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से भिवानी के विकास के लिए और क्या कुछ योजनाएं बनाई जाए, किस तरीके से भिवानी का विकास किया जाए। इसको लेकर के मीटिंग में अहम चर्चा की जा रही है और कई पहलुओं पर अधिकारियों को निर्देश भी सुधांशु पंत दे रहे हैं। शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर अब आपको बता दें, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पीटीआई भर्ती सहित अन्य भर्तियों में पुनः दस्तावेज सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं। पीटीआई भर्ती 2022 में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था। एसओजी ने पूरे मामले में बड़े खुलासे किए थे और खासकर पीटीआई भर्ती फर्जीवाड़े को लेकर एसओजी की टीम लंबे समय से काम कर रही है। पूर्व में फर्जीवाड़े की सूचना देने के बाद भी गलत लोगों को ज्वाइनिंग दी गई थी। ऐसे में वंचित पीटीआई अभ्यर्थियों ने कोर्ट का रुख किया है। कोर्ट ने भी सरकार से इस पूरे मामले को लेकर के आप जवाब मांगा है। ऐसे में आप शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान सामने आया है। पीटीआई भर्ती सहित अन्य भर्तियों में पुनः सत्यापन होगा, इसको लेकर मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। तो देखिए अब पुनः सत्यापन होगा। पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जीवाड़े से जुड़ा ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आदेश दे दिए हैं पुनः सत्यापन के। ऐसे में आप वंचित पीटीआई अभ्यर्थियों ने कोर्ट का रुख भी किया है। हमने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि जो भी कांग्रेस के राज में भर्ती हुई है उन भर्ती वालों की सबके जो डॉक्यूमेंट्स थे उनका पुनः सत्यापन करें। एक गुना है, दो गुना है? एक गुना हो गया, दो गुना होगा सत्यापन दस्तावेज। हमने कहा कि जितने भी भर्ती हुए हैं सब। कोटा के सुल्तानपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। कार और बाइक में आमने सामने भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। सुल्तानपुर से इटावा की तरफ बाइक सवार लोग जा रहे थे तो ये बड़ा हादसा, कार और बाइक में आमने सामने भिड़ंत हुई। इसमें बाइक सवार 4 लोगों की मौत भी हो गई है इस पूरे हादसे में। तो सुल्तानपुर से इटावा की तरफ ये बाइक सवार जा रहे थे तो कार और बाइक में आमने सामने भिड़ंत हुई, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। सुल्तानपुर से इटावा की तरफ ये बाइक सवार लोग जा रहे थे।
बीकानेर के नोखा से खबर अब आपको बता दें, सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। सैनी समाज ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की भी मांग की है और सैनी समाज ने परिजनों को 50 लाख रुपए की सरकारी नौकरी की भी मांग की है। बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे और धरने में पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल, युवा नेता सहित कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। तो बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। सैन समाज ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। आर्थिक सहायता की सरकार से मांग की जा रही है।